Hi guys, I'm back with another strategy for CMA Inter जून 2026 एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं OMSM का स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे MCQ का ब्रेकडाउन नहीं दिया है बिकॉज हर एक चैप्टर से एक MCQ आता है, हर एक चैप्टर से एक MCQ आता है। तो उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो उसमें ब्रेकडाउन देने की ज़रूरत नहीं थी। और मोस्टली एमसीक्यू बैंक में से, स्टडी मैट में से, PYQ के MCQs आते हैं। खास करके एसएम के लिए, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एमसीक्यूज वही से आते हैं, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया बिकॉज हर एक चैप्टर से एक एमसीक्यू आता है, तो उसमें क्या ही ध्यान देना। देन उसके बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 1 है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट एक थियरी वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देन उसके बाद चैप्टर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है थियरी के लिए, तो इस बार भी इंस्टीट्यूट थियरी पूछेगा चैप्टर 2 का, तो ये वाला ध्यान रखिए आप। देन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें से एक आता ही आता है, मतलब प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन कौन सा वाला आता है चैप्टर 2 में से, जो कि हमने पढ़ा हुआ था ना, रिग्रेशन वाला, मतलब जो स्टार्टिंग वाला डिमांड फोरकास्टिंग वाला क्वेश्चन है ना, वही वाला इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा भी तो वो भी फैक्ट्री वाला क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वर्कबुक का एक क्वेश्चन करके जाना, मतलब वर्कबुक के क्वेश्चंस देख के जाना, तो उसमें से भी आने के चांसेस है। तो डिज़ाइन ये चैप्टर 3 है, उसमें से भी थियरी वाला क्वेश्चन आता है, तो ये भी डिज़ाइन वाला चैप्टर आपको करके जाना है। अब चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट काफ़ी बार असाइनमेंट और सिमुलेशन इन दोनों के ही पूछता है, तो मुझे लगता है कि जून 2026 में भी असाइनमेंट एंड सिमुलेशन ये दोनों ही आएंगे। एंड इस बार ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं तो क्वीनिंग इन दोनों में से कोई तो एक चैप्टर आने के चांसेस है, तो ये दोनों चैप्टर्स करके जाना, भूलना मत, क्वीनिंग करके जाना। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है, आप कर नहीं पाओगे वहाँ पे। क्वीनिंग थोड़ा बहुत टाइम लेता है, मालूम है मुझे, काफ़ी मजबूरी होती है क्वीनिंग करने के लिए, मुश्किल है थोड़ा सा। बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाओगे। देन इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर 6 जो है, इसके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, अगर वही कर लिए ना, फिर भी इनफ हो जाता है। बिकॉज चैप्टर 6 जो है वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है, तो आपको PYQ करने हैं। और बुक के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो करके मत जाना, मतलब एकदम ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन के, 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको करके नहीं जाना है, इतना बड़ा भी नहीं इंस्टीट्यूट पूछता है। आपको PYQ के क्वेश्चंस करके जाना है, वो मोर देन इनफ हो जाएंगे। देन यहाँ पे चैप्टर 7 का भी वही सीन है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो भी है, मतलब दिसंबर 2025 तक के जो भी क्वेश्चंस है, तो उनको करके जाना है आपको। तो मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आता है। अब हम चैप्टर से 8 पे जाएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे जाएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हमेशा कि भाई चैप्टर 8 एंड 11 इन दोनों को छोड़ दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम अनसर्टिनिटी है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। देन चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ये ऐसे दो चैप्टर्स है ना, इसमें से दो दो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब चैप्टर 9 में से दो क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर 10 में से दो क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन बच जाता है कि आपको कहाँ से करना है। इस पे भी मैंने बाइफरकेट करके दिया है कि कहाँ से आता है एग्जैक्टली, तो इंस्टीट्यूट खास करके अल्टरनेटिव इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, और स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, स्वॉट एनालिसिस से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, BCG मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो BCG मैट्रिक्स एंड स्वॉट एनालिसिस इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपको वो भी करके जाना है। तो चैप्टर 9 का आप ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। चैप्टर 10 में जो गोल वाला है मैंने दिया हुआ है, उसमें से आने के चांसेस लग रहे हैं। और ये टॉपिक नंबर 10.2 जो है, उसमें से भी आने के चांसेस काफ़ी बार हो जाते हैं। तो चैप्टर 10 भी आप कर सकते हो, चैप्टर 9 भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कौन सा वाला करना है। यहाँ पे मैंने पूरा पेपर पैटर्न दिया हुआ है कि चैप्टर 1 में से एक थियरी आता है, नहीं तो चैप्टर 2 में से एक थियरी आता है, स्पेसिफिकली लेआउट वाले चैप्टर से, ठीक है। लेआउट वाला चैप्टर से थियरी आता है वो वाला, नहीं तो चैप्टर 3 में से आता है, नहीं तो चैप्टर 2 में से आता है, तो इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है चैप्टर 2 का थियरी। देन यहाँ पे चैप्टर 2 जो है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। चैप्टर 7 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। देन क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे असाइनमेंट एंड सिमुलेशन, इनको चेंज ही नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स है ना, फाइनल में भी है। और फाइनल में इनकी क्या बोलते हैं, इनकी प्लेस है ना, मतलब मजबूत है, मतलब उनको हिला ही नहीं सकता कोई।
ऐसे चैप्टर्स है, तो इंटर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगर कोई चैप्टर फाइनल में इतना इम्पोर्टेंट है, तो इंटर में भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को असाइनमेंट एंड सिमुलेशन ये दोनों आने चाहिए, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट इन दोनों में से क्वेश्चन डालता है। देन चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर 4 में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई क्वीनिंग में से नहीं तो ट्रांसपोर्ट में से इस बार आने के चांसेस है। तो देख लेना, ये क्वीनिंग नहीं तो ट्रांसपोर्ट इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं तो सीक्वेंसिंग हो गया, लाइन बैलेंसिंग हो गया, इनमें से भी आ सकता है। तो चैप्टर 4 आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आपका वो 21 मार्क्स कैरी आउट करता है। अलग से आपका एमसीक्यूज भी कैरी आउट करता है। मतलब एक एक देखा जाए तो वो 30 मार्क्स तक कैरी आउट कर देता है आपको। ठीक है, अगर एमसीक्यू ज़्यादा आए तो उसके हिसाब से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में चैप्टर 6 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखता है। अब काफ़ी लोगों को ये टेंशन होता है कि भैया वो जो लाइन होता है, मतलब डायग्राम निकालते हैं हम लोग, ठीक है? नेटवर्क डायग्राम निकालते हैं। क्या वो पेन से निकालना चाहिए, पेंसिल से निकालना चाहिए? जो भी आपको प्रेफ़रेबल है। मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि भाई पेंसिल से निकालो, बिकॉज़ कुछ गलती हो गया तो आप रब भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पेन से भी निकाल सकते हो, पेन से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है अगर आप एक बार डायग्राम समझ गए तो। ठीक है? देन चैप्टर 8 और 11 ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भई ऑप्शन में डाल दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 8 एंड 11। देन आपको मैं बता दूँ चैप्टर 7 को करके सॉरी चैप्टर 9 चैप्टर 9 में से 2 क्वेश्चन्स आते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, चैप्टर 9 को आपको करना है, नहीं तो आपको चैप्टर 10 में से करना है। अब मैं क्या बोलता हूँ, चैप्टर 9 और 10 इनमें से एक ही चैप्टर आपको करना है। जैसे कि मैंने चैप्टर 9 किया था, ठीक है? और चैप्टर 10 को नहीं किया था, बाकी के कोई चैप्टर नहीं किए थे। तो मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऐसा ही था कि बस मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूँगा, ठीक है? मैंने क्या-क्या अटेम्प्ट किया था मेरे टाइम पे, मैंने मेरे टाइम पे क्वेश्चन नंबर 2 जो ओएम का थ्योरी है, वो वाला अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया था, ठीक है? ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है? जिससे कि मेरा जो भार था, वो कम हो गया था और मैं असाइनमेंट एंड सिमुलेशन इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में मार्क्स गेन कर पाया था। और चैप्टर 2 के इसमें पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी मार्क्स गेन कर पाया था। तो आप भी इसी तरह करना। और हाँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिली मिस्टेक्स मत करना। अगर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस है। मैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि भाई मैंने क्या गलतियाँ की थी। मैं पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी है मेरी ग्रुप 2 की, तो उसका एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरी सर्टिफाइड कॉपी देख के वो मिस्टेक्स अवॉइड कर लेना। तो यही है अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड हाँ, कल मैं लाने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी तरह से हमारा इंटर का पूरा स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए तैयार रहिए ग्रुप 2 वालों, और बोथ ग्रुप वालों आप तैयार रहिए। और हाँ, इस बार अपने को एग्जामेशन लाना ही लाना है। और जून 2026 विल बी इजियर अटेम्प्ट, बिकॉज हमें पता है कि न्यू सिलेबस आने वाला है जल्दी ही जल्दी। ठीक है, तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूट आपको निकालने की कोशिश करेगा फाइनल में जाने के लिए। तो आप की ज़िम्मेदारी है कि आप डेली पढ़ाई करिए, डेली बेसिस पे आप रिवीजन करिए, तो ही जाके क्या होगा, ये चैप्टर्स आपके हो जाएँगे। थैंक यू, बाय-बाय।